हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आपका टारगेट है किसी स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट, बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, पंजाब बीएससी नर्सिंग, या फिर हिमाचल बीएससी नर्सिंग, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली एक नए टॉपिक के नए एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन करा रही हूँ, नेक्स्ट मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब भी कवर कराऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको डेली एमसीक्यूज मिलते हैं और जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है और कहाँ पे अभी आपके वीक पॉइंट्स है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, यानी कि किसने कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, सेल को हम कोशिका बोलते हैं हिंदी में। इसमें आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक और रुडोल्फ विर्को। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज अपना कॉपी पेन ले लो, साथ में अपने स्कोर को लिखते जाना कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट गए, कितने आपके रॉन्ग गए, जिससे आपको अपनी निगेटिव मार्किंग जो है अगर है आपके एंट्रेंस एग्जाम में तो वो कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक क्यों है वो ये देखो। ठीक है, इसका रेशनल है आपका कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था सेल को 1665 में। ठीक है, कैसे करा था, वो एक थिन स्लाइस का जो कॉक थे उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देख रहे थे, तभी उनको जो है सेल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो आपका आंसर है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। यानी कि लाइफ की जो फंक्शनल यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट है, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जीवन की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है टिश्यू, ऑर्गन, सेल, ऑर्गन सिस्टम। अगर आपने अब तक अपनी प्रिपरेशन कर ली है 50-60%, तो ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि इसका आंसर तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भी करेक्ट मैच कर सकते हो। ठीक है, कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। अगर ये भी आपको रॉन्ग हो रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन को अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेल। सेल क्या हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है बच्चों, जो सेल है ना, हम सब सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, तो अगर लाइफ कहीं से स्टार्ट हुई है तो आप बोल सकते हो वो सेल है। ठीक है, सेल सबसे छोटी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट कुछ नहीं है आपकी। सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों में आप क्या कंसीडर करोगे, सेल को कंसीडर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं। ठीक है, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन से एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। आपके ऑप्शंस है ह्यूमन सेल, बैक्टीरिया, फंगई और एल्गी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब शायद अगर आपको किसी को नहीं पता है तो प्लीज अपने कॉपी में लिख भी लेना साथ में। ठीक है, क्योंकि ऐसे जो चीजें होती है नई नई, अगर हमें नहीं पता है तो उनको लिख लिया करो, उससे हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगी तो वो चीज आपको याद आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वहां पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, वहां पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। समझ आया, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जैसे कि आपके बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, आपकी कौन सी ऑर्गेनेली सेल की पावर हाउस कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी अपैरेटस। देखो बच्चों, सेल को काम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे पावर हाउस क्या होगा आपके सेल का, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने उनमें से एक ऑप्शन को यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है आपका, एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके एनर्जी कॉइन्स होते हैं सेल के लिए थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हमारी जो मोटर बाइक है उसको क्या होती है, पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, तभी वो चलती है, ठीक है। हमारा फोन है, इसमें अगर हम बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा फोन नहीं चलेगा। सेम उसी तरीके से सेल को भी क्या है, पावर की जरूरत होती है। सेल का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है। वो करेंसी कॉइन्स, पावर कॉइन, एनर्जी कॉइन्स होते हैं आपकी, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा सेल काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। और मुझे एटीपी की फुल फॉर्म, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है ये पूछा गया है, यानी कि नाभिका का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज और डाइजेशन, ठीक है। ये आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एलिमिनेट करना सीखो, उससे आपको काफी हेल्प होगी। आया समझ? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। आपका न्यूक्लियस डाइजेशन कराता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। इसको तो एलिमिनेट कर दो फटाफट से। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, नहीं। क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज करता है, स्टोर करके रखता है आपका। न्यूक्लियस क्या होता है इसके अंदर, डीएनए होता है, ठीक है बच्चों। जी करता है, कंट्रोल करता है सेल की फंक्शंस को और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस का सबसे बेसिक फंक्शन है, ठीक है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which organelle is responsible for protein synthesis, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आपका दे रखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और एक आपका ऑप्शन है यहाँ पे सेंट्रियोल, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब पूछा है कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनली आपकी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किस ऑर्गेनली से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वहां पे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से बताओ। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, हमें पता है वो पावर हाउस है, ठीक है। सेंट्रियोल भी नहीं हो सकता। क्या बचा, लाइसोसोम और राइबोसोम। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। देखो बच्चों, राइबोसोम क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं प्रोटीन को सिंथेसिस करने में। किस तरीके से, ट्रांसलेट कर देते हैं आपकी एमआरएनए को पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड में बन जाएगा, उससे क्या होगी, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल की सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है, ठीक है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है। मैंने हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी होते हैं और उनको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने हिंदी में भी लिए ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज ही ना बचे कि हम इस वजह से अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हमें क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आते, ठीक है। अब दोनों फॉर्म में है तो अच्छे से मेहनत करो। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ उतनी मेहनत आपको भी करनी होगी, तभी सिलेक्शन मिल सकता है हमको, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे दे रखे हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ कि प्लांट सेल में सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है, आपकी रिजिडिटी देती है बच्चों, एक हार्डनेस देती है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करती है आपके प्लांट सेल को। वाइल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल में। देखो डिफरेंस है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो उसको रिजिड बनाती है और प्रोटेक्ट करती है। वही बात करें एनिमल सेल्स की, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर, ठीक है, वहां सेल वॉल नहीं होती। ये चीज क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट,
माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। लाइसोसोम होता है हमारे एनिमल सेल में भी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली होगा, सारे सेल्स में होगा, वरना एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सेल काम कहाँ से करेगा। राइबोसोम जरूर होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। तो बचा क्या है यहाँ पे, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरो का मतलब देखो जहां भी टर्म क्लोरो आ जाए समझ जाना वहां कहीं ना कहीं बात फोटोसिंथेसिस की हो रही है, ठीक है। अब एनिमल सेल तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, कौन करेगा, प्लांट सेल करेगा, तो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट ही बचता है जो प्लांट सेल में ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को, कन्वर्ट करता है आपकी सनलाइट को एनर्जी में, ठीक है। और ये आपका एनिमल सेल में नहीं होता, एब्सेंट होता है। आगे बात समझ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब तक कितने आंसर्स करेक्ट हो चुके हैं, जल्दी से चेक करो एक बार, और कितने गलत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल का सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ठीक है। कोशिका की अर्ध प्रवेशी संरचना को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ठीक है। चार ऑप्शंस आपके यहाँ पे दे रखे हैं, आपने इसमें से करेक्ट आंसर को फाइंड करना है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जल्दी सोचो, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, आपकी कंट्रोल करती है मूवमेंट्स को सब्सटेंस के इन और आउट सेल, ठीक है। सेल के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस आने हैं, किसका मूवमेंट होना है, सेल से बाहर क्या क्या जाना है, ये सब किसके हाथ में है, कौन कंट्रोल कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कौन सी ऑर्गेनेली को सेल की सुसाइड बैग कहा जाता है, बहुत फेमस, सुसाइडल बैग के नाम से फेमस है, इनका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग होता है, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनेल कोशिका का आत्मघाती थैला कहलाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। देखो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया, उसको बाहर निकाल दो, ऑप्शन में ही नहीं आएगा ये, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं सेल की, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, उसको ही बाहर कर दो। कौन सा बचा, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। अब सोचो इसमें से कौन सा होगा, ऐसे करके एलिमिनेट कर लिया करो, क्वेश्चन आसान हो जाता है अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम, ठीक है बच्चों। लाइसोसोम क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है जो हेल्प करती है आपको जितना भी वेस्ट है उसको ब्रेक करने में, और जो डैमेज सेल पार्ट्स है उनको भी, ठीक है। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन द साइटोप्लाज्म। सेल के कौन से पार्ट में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। कोशिका का कौन सा भाग साइटोप्लाज्म को रखता है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या फिर राइबोसोम। अब बताओ मुझे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या करता है आपका, इसमें क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होगा, ठीक है। गोल्जी तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, बिल्कुल नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस तो हमारा कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है। एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेगा गोल्जी अपरेटस, नहीं, तो क्या बचा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। बच्चों राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन फैक्ट्री है, लेकिन साथ में वर्कर्स भी तो चाहिए होंगे जो प्रोटीन को पैक कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, वो कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है, ठीक है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैकेज करता है प्रोटीन की सिक्रीशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, देखो फिर से क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछा गया, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा क्वेश्चंस को ट्विस्ट एंड टर्न करा गया होगा, क्वेश्चन वही होगा, बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा देंगे और तुमको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है।
आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या गोल्गी अपैरेटस? जल्दी बताओ कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है? हमारा फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट को कैप्चर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? साइटोप्लाज्म के अंदर इनमें से क्या पाया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से ऑर्गेनेलीज, डीएनए, ओनली राइबोसोम या फिर कुछ भी नहीं जो ऊपर दिया है? ऐसा तो होगा नहीं, नन ऑफ द अबव। ये हो सकता है? बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती हैं? ऑर्गेनेली होती हैं। ठीक है, ठीक है, साइट है आपकी, बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा है? ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? ये पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शंस है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है लिपिड, और लास्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड। इसमें से बताओ कौन सा मेन होगा? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लिपिड्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं आपके? फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है बच्चों। ठीक है, 2 लेयर्स, एक फॉस्फोरस होगा, एक लिपिड्स होंगे। ठीक है, जो करती है इसको फ्लूइडिटी और परमिएबिलिटी देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। अगर तुम यहाँ पे गलती करते हो तो सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को नहीं भूलना है, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। डीएनए का पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो नाइट्रिक एसिड, डीऑक्सी नाइट्रोजिनस एसिड या डबल नाइट्रोजिनस एसिड? जल्दी बताओ क्या करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और डायरेक्ट करता है सेलुलर एक्टिविटीज को। ठीक है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनली हेल्प्स इन सेल डिवीजन? कौन सी ऑर्गेनली सेल डिवीजन में हेल्प करती है? ठीक है, कौन सा कोशिका अंग कोशिका विभाजन में सहायता करता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल या गोल्गी बॉडी? अब तक तो तुमको पता लग ही गया है गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल क्या करता है? हेल्प करता है आपके स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करने में, जो बहुत जरूरी है आपके माइटोसिस के लिए। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और तुम लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करते हो, ऐसा मत करा करो। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फटाफट आंसर करो। नहीं आता, ठीक है, आता है तो आंसर करो, नहीं आता है तो देखो कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या था जो हमसे पूछा गया था। तो एटलीस्ट यहाँ पे अगर आपने चेक कर लिया तो क्या पता कल के दिन वो पेपर में आ जाए। तो कम से कम मेरे क्वेश्चन पूछने से किसी का एक नंबर सेव हो जाता है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे बताना कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, बेसिक सा डिफरेंस है, फटाफट से बता सकते हो। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा, हार्डली आपको टाइप करने में 1 मिनट लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? कौन सी सेल ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है? ठीक है, कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म? जल्दी बताओ कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कॉल्ड? सेल के अंदर एक जेल की तरह एक सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या सेल सैप? ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, फटाफट से सोचो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, जेल जैसा होता है,
जिसमें क्या होती है आपकी ऑर्गेनेलीज होती हैं और यहाँ पे क्या होता है बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल, आरबीसी, स्पर्म सेल या डब्ल्यूबीसी? ठीक है, ये पूछा गया है। अब बताओ फटाफट से सबसे छोटा सेल कौन सा होगा? यहाँ पे आपके ऑप्शन है 4 दे रखे हैं, फटाफट से फाइंड आउट करो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पर्म सेल। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, जो कितना होता है 5 माइक्रोमीटर्स का होता है, सबसे स्मॉलेस्ट है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरे साथ इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा, आपके बहुत सारे आंसर सही भी गए होंगे। अगर किसी के आंसर ज्यादा करेक्ट नहीं गए हैं तो होप मत छोड़ो, अच्छे से अपने फिर से जाओ, इस चैप्टर को फिर से एनसीईआरटी से पढ़ के आओ और फिर से क्वेश्चंस करो। ठीक है, और देखो कहाँ गलती हुई है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर सिली मिस्टेक करी है आपने। ठीक है, और कोई बात नहीं, आज गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कल को एग्जाम के दिन तो एटलीस्ट सही होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसको एंड तक कंटिन्यू रख पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में, क्वेश्चंस को फ्रेम करने में, आपके लिए पूरे फॉर्मेट लगाने में और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करके यहाँ तक आपको देने में। ठीक है, तो प्लीज वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, आप चाहते हो मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूं, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश भी प्रैक्टिस कराऊं, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो। जो क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके क्या रिव्यूज है, मुझे क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इस वीडियो में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है, आपको लगता है कोई और आंसर करेक्ट होगा, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीरीज के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।